पापा हम दोनों दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अरे इतना ठंडा में रात में कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बैठो घर में, ठंडी लग जाएगा तो बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं, वो हम लोग का फेवरेट फ्रेंड है, हम लोग जाएंगे। अरे बड़ा आया फेवरेट फ्रेंड, जान जरूरी है कि दोस्ती? और जा भी रहे हो पार्टी में तो ये क्या पहन के जा रहे हो? सिर्फ शर्ट, स्वेटर, टोपी, किधर है मफलर, किधर है गला में? अरे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं। जो मफलर और टोपी पहन के जाएंगे। और हमको ठंडा नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती काय पहने, आप पहनिए। अरे इतना ठंडा है, घर में स्वेटर पहन के बैठे हैं तो ठंडा लग रहा है हमको, और तुम बाहर जाओगे तुमको ठंडा नहीं लगेगा? साफ साफ बोलो ना, फुटानी दिखाना है तुमको। स्वेटर पहनोगे तो फुटानी कैसे दिखाओगे? अरे इतना ही चिंता है हमरा तो हमको कोट सूट काय नहीं दिला के दिए? दिला कर दिए होते तो वही पहन कर जाते, ठंडा नहीं लगता। गोरा कद्दू को तो दिला कर दिए हैं। अरे क्या सोच रहा है, कोट सूट पहनने से ठंडा नहीं लगेगा? अरे नहीं लगेगा तभी ना, आप हमको खाली बोल रहे हैं, गोरा कद्दू को काय नहीं बोल रहे हैं। वो कोट सूट पहना है इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो, उसको नहीं बोलेंगे क्या? रे कोट सूट पहना है तो क्या सोच रहा है, ठंडा नहीं लगेगा? इन्हें डाले अंदर से, नहीं डाले हो ना? और मफलर टोपी कहाँ है? कोट सूट तो शरीर पे पहने हो, माथा में कहाँ कुछ पहने हो? चलो मफलर टोपी पहन के आओ। और तुम रे काला कद्दू, तुम स्वेटर मफलर टोपी सब पहनो तुम भी। अरे मेरे पास मफलर टोपी नहीं है पापा, पार्टी में मफलर टोपी पहन के जाएंगे तो लोग जोकर ही समझेगा हमको। अरे हम लोग को आप इतना बोल रहे हैं, लड़की लोग को देखे पार्टी में स्लीवलेस कपड़ा पहन कर आती है, न स्वेटर न कुछ। उस लोग को ठंडा नहीं लगता जो हम लोग को लगेगा। अरे तो उस लोग को फुटानी दिखाना होता है, तो इसका मतलब क्या तुम ही फुटानी दिखाएगा? उस लोग का हाल देखे हो जो स्वेटर नहीं पहनती है पार्टी में, जाके दूसरे दिन देखना बीमार पड़ी रहती है। और तुम लोग जो मफलर टोपी नहीं पहन के जाओगे तो हमारा भी तो नाम बदनाम होगा। लोग बोलेगा किस भिखमंगा का बच्चा है, इतना ठंडा है, ठंडा का कपड़ा ही नहीं दिलाया बच्चा लोग को। चलो पहनो मफलर टोपी। अरे जोकर है क्या जो मफलर टोपी पहन कर जाएंगे? सब जोकर समझेगा। और ऐसे भी टोपी पहनेंगे तो हमारा बाल बिगड़ जाएगा। अरे बाल जरूरी है कि जान जरूरी है? और ऐसे भी तुमको टोपी वहाँ खोलना कहाँ है? टोपी पहन के रखना तो कौन देखेगा तुम्हारा बाल? और अगर टोपी नहीं है, टोपी नहीं पहनना है तो मम्मी का स्कार्फ पहन के जाओ। ठीक है जाएंगे मम्मी का स्कार्फ पहन कर पार्टी में, लेकिन एक शर्त है, आप मम्मी का नाइटी पहन कर चलिए छोड़ने। हर बार का आपका ये नाटक है, कहीं भी जाते हैं ठंडा में तो ये पहन कर जाओ, वो पहन कर जाओ, छोड़ी बनाकर बेचते हैं हमको। आपके कहने पर स्कार्फ पहन कर गए ना तो दोस्त हमको अंदर भी नहीं आने देगा। हाँ जाओ, जो कहना तुम लोग करो, मरो जाके तुम लोग। बीमार पड़ेगा ना तो हमारे पास मत आना। अरे बीमार पड़ेंगे तो आपके पास कहाँ आएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप डॉक्टर थोड़ी ना है। अरे भागो यहाँ से तुम, नहीं तो जूता खाएगा हमसे। काला कद्दू पार्टी में मजा आया ना बहुत? हाँ गोरा कद्दू मजा आया बहुत, लेकिन थोड़ा आज हमको अजीब सा लग रहा है। अजीब लग रहा है? चलो अंडा खाते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ए भैया 2 जगह ऑमलेट लगाइए तो। गोरा कद्दू हमको बहुत अजीब लग रहा है, चलो यहाँ से, हमारा तबीयत खराब हो रहा है। उठो दोनों, 8 बज गया है तो सोया हुआ अभी तक। नहाने चलो, गर्म पानी करके रखे, ठंडा हो जाएगा। अरे आ गए फिर उठाने के लिए, ठंडा में बोल रहे उठो नहाने चलो। ठंडा में कोई उठता है नींद से नहाने के लिए, वो भी? अरे पापा हम कोई जानवर है क्या जो ठंडा में नहाएंगे? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ठंडा में हम लोग नहाते हैं, हम लोग जानवर है? अरे पापा हमारा कहने का मतलब था हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं ना बर्दाश्त करने का जितना आप लोग में है। आप लोग का शरीर बहुत मोटा चमड़ी का है, हमारा तो बहुत ही मुलायम चमड़ी का शरीर है, कोमल चमड़ी हमारा। इसमें ठंडा में पानी देंगे तो सोचिए हमारा क्या होगा। जाइए जाइए आप नहा लीजिए, बच्चा को सोने दीजिए। बच्चा सोएगा तो अपना पापा को दुआ देगा सपना में। हसेरी करता है? हाँ मारेंगे जूता ना, बकवास भुला देंगे तुम्हारा। उठो नहीं तो गर्म पानी की जगह ठंडा पानी में नहवाएंगे तुमको। ठंडा आता नहीं, नाटक चालू हो जाता है तुम लोग का। अरे काला कल उठा, तुम कल नहीं उठता है? उठो। पापा हमारा तबीयत खराब है। अरे क्या हुआ फिर तुमको? अरे कल रात में हवा लग गया हमको, तबीयत खराब लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। हाँ समझा लेते ना, रात में हुआ ना तबीयत खराब, शर्ट पहन के गया था बाबू साहब। ठंडी में स्वेटर नहीं पहनना है, टोपी नहीं पहनना है। अब समझ में आ रहा है? ठीक है चलो नहाना मत, लेटे रहो, डॉक्टर के पास लेके चलेंगे थोड़ा देर में। बस खर्चा ही तो करवाने आता है तुम लोग को। अरे इस काला कलूठा का सच में तबीयत खराब है क्या? एक्टिंग कर रहा है, नहाना नहीं चाह रहा है, लेकिन रात में तो बोल रहा था तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है सच में खराब हो। रे पागल तुम क्या लेटा हुआ है? उठो चलो, नहीं तो ठंडा पानी लेके आएंगे। ठीक से नहाओ, ठीक से नहाओ, रगड़ के नहाओ, दाया बाया नहीं नहाओ। अरे रगड़ तो रहे, और कितना रगड़े, चुप रहिए। अरे साला ये पागल उल्टी करके बैठ गया है यहाँ पे। साला पागल बेसिन में उल्टी करना चाहिए, यहाँ पे कर दिया है। अब हम तो साफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो नहा लिए, हमको पूजा करके दुकान जाना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि दोबारा नहाए। काम करो, गोरा कर दो, तुम साफ कर दो फिर नहा लेना। अरे हम कैसे साफ करेंगे इसका उल्टी? अरे तो तुम क्या चाहता, बात करे? बड़ा भाई है तुम्हारा, तबीयत खराब है, साफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चलो। अरे साफ तो कर देंगे, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं नहाओ? अभी तो नहा के आए। अरे तो फिर उल्टी साफ करोगे तो गंदा हो जाओगे ना, नहा लेना। हम उल्टी साफ कर देंगे लेकिन नहाएंगे नहीं, हाथ मल लेंगे। अरे पागल, उल्टी साफ करोगे और नहाओगे नहीं? देख रहे आजकल बीमारी सब फैला हुआ है, बैक्टीरिया है, तुमको भी बीमारी धर लेगा तो? देख नहीं रहे न्यूज, फिर से बीमारी वापस आ गया है। हो सकता है इसको ठंडा नहीं लगा हो, पार्टी में 10 लोग से मिला है, किसी को कोई बीमारी हो तो कैसे पता चलेगा? उल्टी साफ करो, नहाओ,
हम घर में ही बैठे हैं, देखेंगे नहाता है कि नहीं तुम। अरे हम भी पागल है, बोल देते नहा लेंगे। अब तो ये बैठे हैं सामने में, नहलवा के जाएंगे। और इस साला काला कल उठा के चक्कर में हुआ है, पागल कहीं का उल्टी करके बैठा है। खाना खाया बेटा काला कद्दू? नहीं पापा, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। अरे 2:30 बज गया बेटा, खाना खा लो तो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसीलिए आज हम दुकान भी बढ़ा के आए हैं। पापा ऐसे ही ले चलिए, खाना आके खाएंगे। हमसे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, गला खराब है, कफ हो रहा है। अच्छा चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। अरे ऐसे कैसे चल रहा है, माथा नहीं ढका है तुम? चलो मम्मी का स्कार्फ पहनो, जाओ रे गोला कद्दू मम्मी का स्कार्फ ले आओ। अरे पापा, मम्मी का स्कार्फ, हम लोग का टोपी मफलर सब धोया हुआ है, गीला है, अभी सूख रहा है। अरे यार तुम्हारी मम्मी को 1000 बार समझाया है, ठंडा में सब स्वेटर टोपी एक साथ मत धोया करो। अब क्या पहना के लेके जाए इसको, कुछ सोचना पड़ेगा, काहे कि नहीं तो इसको ऐसे ठंडी मार देगा। ऐसे ही बुखार हुआ है इसको, और ये ठंडी का बुखार बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा रुको तरकीब लगाते हैं। हाँ अब बढ़िया लग रहा है, हवा नहीं जाएगा, चलो। अरे ये क्या डब्बा पहना दिया मुंह में, जो कर लग रहे हैं हम। अरे जब तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो तुमको पहचानेगा कौन? ऐसे भी डॉक्टर के पास चल रहा है, पार्टी में नहीं जा रहा है, चलो। डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा है, इसका तबीयत खराब है। अरे ये कैसा बेटा पैदा किए आप, ये क्या पहना है माथा में? अरे डॉक्टर साहब बाहर बहुत ठंडा है ना, इसीलिए ये पहन के आया है। अरे ठंडा तो हम लोग को भी लगता है, हम लोग टोपी पहनते हैं, ये बॉक्स क्या पहन के आया है? अरे डॉक्टर साहब आप इसकी माँ को नहीं जानते हैं, ठंडा आता नहीं है कि उसका कपड़ा धोने का स्पीड बढ़ जाता है। जितना ठंडा का कपड़ा होता है एक साथ धो देती है। सवेरे तक ये टोपी पहना हुआ था, दिन में पता नहीं क्या हुआ, सब कपड़ा लेके धो दी। अब घर में एक भी टोपी सूखा हुआ नहीं था, इसीलिए इसको बॉक्स बना के लेके आए। ऐसे ही आपका इन्वेंशन हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा भी टोपी अगर धोने में पड़ा होगा तो हम भी यही पहनेंगे। काहे कि हम लोग का दवाई सब इसी गत्ता में आता है, बहुत गत्ता सा पड़ा रहता है हम लोग के पास। अरे ये डॉक्टर भी लगता है पापा की तरह सटिया गया है, बोला ये अच्छा लग रहा है आइडिया। हमको तो लग रहा है हम जोकर की तरह यहाँ बैठे हैं। ऐसे आपके बच्चा को हुआ क्या है? अरे डॉक्टर साहब क्या बताए, कल रात में बर्थडे पार्टी पे गया था अपना दोस्त का, मना किया कि इतना ठंडा में मत जाओ, तो जिद करने लग गया कि जाएंगे जाएंगे। हम बोले ठीक है, जा रहा है तो बढ़िया से स्वेटर टोपी मफलर पहन के जाओ, तो कहता है कि नहीं नहीं पहनेंगे, पार्टी में मफलर टोपी कौन लगाता है, फुटानी जो है लड़का सबको आजकल। समझाए नहीं माना, गया ठंडा लग गया। कल रात से बुखार है इसको, और आज उल्टी भी किया है। अच्छा कल पार्टी किया, आज उल्टी किया है। अच्छा आपको पता चला कल रात में पार्टी में क्या क्या खा के आया है? अरे हमको कैसे पता चलेगा, हमको ये बताया थोड़ी ना है, और ना ही हम इससे पूछे। अरे उल्टी जो किया था तो देखे तो होंगे ना उसमें क्या क्या निकला है। अरे उल्टी में कैसे पता चलेगा ये क्या खाया है, और ये क्या खा के आया उससे हमको क्या मतलब है? तबीयत खराब है, हम दवाई लेने आए आपके पास। अरे ये डॉक्टर पगला है क्या, क्या क्या पूछ रहा है पापा से कि कल रात में क्या खाया, उल्टी में आपको नहीं पता चला? ठीक है दवाई तो इसको दे देंगे, लेकिन इसको परहेज भी करना पड़ेगा, तभी जल्दी ठीक होगा। काहे कि इसको ठंडी लग गया है ना, ठंडी वाला बुखार को कभी भी लाइट में मत लिया कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना क्या परहेज करना होगा, हम करवाएंगे इसको। अरे लगता है ये पगला डॉक्टर मेरा सारा खाना पीना बंद करवाएगा परहेज के नाम पर। देखिए ठंडी का समय, ठंडी लग गया इसको दिन में 3 टाइम गाजर का हलवा बादाम का हलवा खिलाइएगा। काहे कि गरम गरम खाएगा तो ठंडी जल्दी बाहर निकलेगा, और इसका जो भी इच्छा करेगा गरम गरम चीज खाने का वो बना के इसको खिलाइएगा। और मेडिकल स्टोर से ठंडिया टेबलेट ले लीजिएगा, उससे इसका ठंडी जल्दी बाहर निकलेगा। लेकिन जो जो चीज खिलाने बोले वो खिलाइएगा जरूर इसको। और ये डॉक्टर तो बड़ा मस्त है रे, पहली बार देखे ऐसा डॉक्टर जो गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिला रहा है बुखार होने पर। नहीं तो जितना डॉक्टर है बोलता है खिचड़ी खिलाइए। ये गाजर का हलवा और बादाम का हलवा का नाम सुनकर तो आधा तबीयत मेरा ऐसे ही ठीक हो गया। अब तो ये बुखार ठीक होने के बाद भी 15 दिन चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप बोले वैसा ही करेंगे। कितना दिन में उतर जाएगा सर बुखार? अरे 2 दिन लगेगा, उतर जाएगा। आराम करो बेटा तुम काला कद्दू, और तुम सुनो गोला कद्दू, बाजार से जाके गाजर ले आओ। क्यों पापा, गाजर क्यों मंगवा रहे हैं? अरे बेटा गाजर का हलवा बनाना है। क्या गाजर का हलवा बनेगा आज? आज तो मजा ही आ जाएगा। भैया आधा किलो बढ़िया बढ़िया गाजर दे दीजिए। खा बेटा काला कद्दू, खा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? अरे पापा गाजर हम लेके आए, खिला आप इसको रहे हैं, ये तो बीमार है, इसको गाजर का हलवा क्यों खिला रहे हैं आप? हमारा गाजर का हलवा कहाँ है? अरे तुम्हारा कौन सा गाजर का हलवा, इतना ही बनाए थे, इसको खिला रहे हैं। डॉक्टर बोला इसको खिलाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा है वो इसको 2 टाइम खिलाना है। रोज 3 टाइम बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाने इसको डॉक्टर, तब ठीक होगा इसका तबीयत। और जो भी गर्म चीज बोलेगा वो बाजार से ला के देना, छोला भटूरा डोसा वगैरह बोलेगा तो ला के देना इसको। अरे ये कौन सा तबीयत खराब है जिसमें इसको बढ़िया बढ़िया आइटम खाने को मिल रहा है? हमको कहीं नहीं मिल रहा है सब। अरे तुम्हारा तबीयत थोड़ी ना खराब है जो तुमको ये सब आइटम खाने के लिए मिलेगा, तुम तो तंदुरुस्त हो ना, तुम दाल चावल खाओ। अरे ये तो काला कद्दू का चांदी चांदी हो गया। ये कौन सा डॉक्टर इसको मिला है जो इसको बढ़िया बढ़िया आइटम खाने के लिए बोला है, और हमको दाल चावल मिल रहा है? हमारा तो तबीयत भी ठीक है, हम इसका उल्टी भी साफ करे, गाजर भी ला के दे, और खाएगा ये, हम नहीं खाएंगे। अब तो हमारा भी तबीयत खराब होगा, हम भी खाएंगे गाजर का हलवा। और हम भी तो देखे कद्दूपुर में कौन बढ़िया डॉक्टर आया है जो इतना बढ़िया आइटम बोलता है बुखार में खाने के लिए। पापा मेरा ना आज इडली और सांभर खाने का मन हो रहा है बहुत, गोला कद्दू को भेज कर मंगवा दीजिए ना। अरे हाँ हाँ बेटा मंगवा के देते हैं, जाओ बेटा गोला कद्दू लेके आओ,
भैया को इडली सांभर खाना है, लेके आओ। अरे बाहर में इतना ठंडा है, जरूरी है इसको इडली सांभर खाना? गर्म चीज खाना है तो कुछ और खा ले या पी ले, बोले तो गर्म पानी करके लाके दे देते, पी लेगा। अरे जितना बोले उतना करो, डॉक्टर बोला जो भी इच्छा होगा वो खिलाना। अरे इतना ठंडा में हम जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे? अरे मुंह कम चलाओ, शरीर ज्यादा चलाओ। जाओ जाके लेके आओ। हमारा रूम में जाके पैसा ले लेना, 30 रुपया। नहीं पापा, 60 रुपया लेंगे, 2 प्लेट लेके आएंगे, हम भी खाएंगे तब। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर का खाने का, अटर पटर। बाहर का खाओगे तबीयत खराब हो जाएगा। और ये खाएगा तो इसका ठीक हो जाएगा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे पागल, डॉक्टर बोला है इसका तबीयत खराब है, खराब चीज खाएगा तो खराब खराब को काटेगा। डायलॉग सुने हो ना, जहर जहर को काटता है। अच्छा ऐसा है, जहर जहर को काटता है? तो जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी से तो उसको हॉस्पिटल क्यों लेके जाता है? दूसरा गाड़ी के सामने खड़ा कर दे, वो ठोकेगा तो ठीक हो जाएगा। अरे तुम बकवास नहीं करेगा, समझा? चल लेके आओ इडली। तो उसमें जहर मिलवाना है कि नहीं? अरे जहर क्या मिलेगा पागल साला? अरे आप ही तो बोले जहर जहर को काटता है और गंदा गंदा को काटता है। अरे तुमको बोल रहे ना, चुपचाप से जाके लेके आओ नहीं तो मारेंगे। इस साला काला कलूटा के चक्कर में हमको ठंडी में जाना पड़ रहा है, नौकरी करवा रहा है हमसे। लेकिन चलो अच्छा है, हमको एक आइडिया आया, इसी बहाने से हम बीमार पड़ जाएंगे। कल बोलेंगे हमको भी ठंडी लग गया, फिर हमको भी गाजर और बादाम का हलवा खाने को मिलेगा, और हम बीमार पड़े ना तो कभी ठीक ही नहीं होंगे। अरे बेटा गोला कद्दू, उठो चलो नहाने चलो, गर्म पानी करके रखे है। पापा हम नहा नहीं सकते। काहे काहे नहीं नहा सकते हो? पापा हमको डायबिटीज हो गया है। क्या डायबिटीज? डायबिटीज कब हुआ तुमको? कल तो तुम ठीक थे, और तुम टेस्ट कब करवाया? नहीं नहीं पापा, डायबिटीज गलती से बोल दिए, हमको तो फीवर हो गया है पापा। और हुआ भी आपके चक्कर में, आप हमको इडली लाने भेजे थे, बच्चा मना कर रहा था लेकिन आप फोर्स किए। अरे साला, एक गधा ठीक हुआ नहीं कि दूसरा गधा भी बीमार पड़ गया। अब तुमको भी डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा है, इसका तबीयत खराब हो गया है। अरे कल ही तो आप लेके आए थे अपना बच्चा को, और हम आपको दवाई और उपाय बताए थे। अरे डॉक्टर साहब ये हमारा दूसरा लड़का है। अच्छा, वो कल माथा में बॉक्स पहना था ना, इसलिए हम पहचान नहीं सके। ऐसे इसका चेहरा देख के लग तो नहीं रहा इसका तबीयत खराब है, ये तो दांत दिखा रहा, हंस रहा है। क्यों, तबीयत खराब होने पे आप रोते हैं क्या? नहीं नहीं रोते तो नहीं है, लेकिन हंसते भी नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम गधा थोड़ी ना, मेरा अलग स्टाइल है। हमको बुखार होता है तो हम बहुत ज्यादा हंसते हैं। हाँ, जब झूठ मूठ का बुखार आता है तो हंसी तो आता ही है, काहे कि घर वाले को बेवकूफ जो बना रहे होते हैं। ये सब ना बचपन में हम बहुत किए हैं। अरे डॉक्टर तो हमारा चाल समझ रहा है, पापा को बता न दे। हमको उदास रहना होगा यहाँ पे, नहीं तो हमारा चोरी पकड़ा जाएगा। आपका बचवा को एक्टिंग करने नहीं आता है लगता है, लेकिन हमारे पास आने के बाद सुधार हो गया लगता है। क्या डॉक्टर साहब आपको लग रहा है एक्टिंग कर रहा है? इसको बुखार नहीं है? सच सच बताइए, अगर इसको बुखार नहीं होगा तो अभी जूता से मारेंगे इसको। पापा हमको चक्कर आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब देखिए तो बेहोश हो गया। ओहो, लगता है तो सीरियस केस है, हम मजाक में ले रहे थे इसको। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हमको बोल रहा था एक्टिंग नहीं करने आता है, इसको मालूम का हम गोरा कद्दू है। हम जब एक्टिंग करते हैं ना तो आदमी समझ नहीं पाता ये एक्टिंग है कि रियलिटी है। अब डॉक्टर साहब हमारे लिए भी कहेंगे बढ़िया बढ़िया चीज खिलाओ इसको। देखिए भैया, कल हम आपका दूसरा लड़का को गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाने के लिए बोले थे ना, लगता है उसका वायरस इसके अंदर आ गया है। ये साथ में सोता है क्या उसके? हाँ डॉक्टर साहब साथ में सोता है, इसीलिए ना इसका भी तबीयत खराब हो गया, वायरस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक काम कीजिएगा, इस वायरस को वैसे नहीं मारा जा सकता है। सुनिए, दवाई दोनों का चलाइएगा, लेकिन आप गाजर का और बादाम का हलवा बंद कीजिएगा। दोनों को खिचड़ी खिलाइएगा, और दोनों को 2 टाइम गरम गरम पानी में करेला का जूस पिलाना है, और दोनों को सुबह 6 बजे ठंडा ठंडा पानी से नहलाना है। ठंडा पानी से? डॉक्टर साहब बुखार में ठंडा पानी से कौन नहाता है, वो भी ठंडा में, और ऊपर से इस लोग को ठंडा ही लगा है। अरे भैया, वो कहावत नहीं सुने हैं, जहर जहर को काटता है, तो इस लोग को ठंडा लगा है ना, ठंडा पानी से नहाएगा तो ठंडा ठंडा को काटेगा। अरे ये साला पागल डॉक्टर, क्या बकवास कर रहा है? हम क्या सोच के आए थे? इसलिए बीमार हुए थे कि हमारा दाल चावल भी बंद हो जाए, खिचड़ी मिले हमको और करेला का जूस मिले, और ऊपर से बोलता है इतना ठंडा में सुबह उठ के, वो भी 6 बजे ठंडा पानी से नहाओ। ये तो साला पागल जान मार देगा हमारा। बेकार बीमार हुए, अब तो हम और फंस गए। और हम क्या, अब तो काला कद्दू भी साला फंस गया हमारे चक्कर में, उसका भी गाजर का हलवा बादाम का हलवा गया। अरे रुक जा काला कद्दू, गाजर का हलवा मत खाना। अरे क्या हो गया पापा? डॉक्टर साहब तो बोले थे गाजर का हलवा खाने 3 टाइम, और आप भी बनवा कर हमको कल खिलाए भी थे, और जैसे हम गाजर का हलवा खा रहे थोड़ा थोड़ा हमारे तबीयत में सुधार भी हो रहा है। अरे अब नहीं खाना है, रुक जाओ, डॉक्टर मना किया है। अरे ये कौन सा पागल डॉक्टर है? कल बोला था गाजर का हलवा 3 टाइम खाओ, और फिर आज आपको बोला मत खिलाओ, और ऐसे आज हम उसके पास गए भी नहीं तो क्या मना किया? उसको कैसे पता चला हमारा तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे गोला कद्दू जो गया इसीलिए मना किया है, कह रहा वायरस स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए गोला कद्दू का भी तबीयत खराब हुआ है। अब ये सब बंद करो, खिचड़ी खिलाना है दोनों को। अरे इसका कोई तबीयत खराब नहीं है, इसको गाजर का हलवा खाना इसलिए एक्टिंग कर रहा है साला। अगर आप हमको खिचड़ी खिलाए तो हमारा तबीयत और खराब हो जाएगा। गाजर का हलवा खाने से हमारे अंदर प्रोटीन आ रहा है, और हमको अच्छा भी लग रहा है। अरे तुमको अच्छा लगे इसलिए गाजर का हलवा नहीं खिला रहे हैं, समझे? डॉक्टर बोला इसलिए खिला रहे हैं।
और अब डॉक्टर मना किया है तो कोई गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। खिचड़ी खाना है तुम लोग को, बस खिचड़ी खा और सूतो। इस साला पागल के चक्कर में हमको नुकसान होता है। एक्टिंग किया साला, ये फंस गए हम। गोरा कद्दू, सच सच बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है कि तुम एक्टिंग किया है? अरे सही बोले काला कद्दू, तो सही में हम एक्टिंग ही किए थे, लेकिन हमारा एक्टिंग हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया। हमको गाजर का हलवा नहीं मिला। अरे पागल साला, तुम्हारा एक्टिंग तुम्हारे साथ हमारे ऊपर भी भारी पड़ गया। तुम तो फिर भी ठीक है, हमारा तो तबीयत खराब है। गाजर का हलवा खा के हमारा तबीयत ठीक हो रहा था, अब खिचड़ी खाना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में। अच्छा हुआ काला कद्दू को अभी एक बात पता चला है कि उसको खाली खिचड़ी खाना, उसको सवेरे वाला बात नहीं पता कि हम लोग को ठंडा में नहाना भी है, नहीं तो अभी गर्म हो जाता हमारे ऊपर। सुनो, कल सवेरे उठकर अपना मुंह से बता देना पापा को कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं हुआ है, तब पापा हमको गाजर का हलवा खाने देंगे। नहीं तो हम बता देंगे, और हम बताएंगे तो नमक मिर्च मिलाकर बताएंगे, समझा? जा जा, दम काटा किसको है? बता बता पापा को। तुम्हारा बताने से पहले तुमको भोरे भोरे ऐसा झटका मिलेगा ना, तुम अपना जीवन में भी नहीं सोचा होगा। अब सो जा, बकवास मत करो, नहीं तो मेरा सही में ही तबीयत खराब हो जाएगा। काला कद्दू और गोरा कद्दू, उठो नहाना। अरे पहले इस काला का लुटाई को बकबक करने दो, हम आँख खोलेंगे ही नहीं। अरे पापा, आपको तो पता है हम लोग का तबीयत खराब है, तो नहाने के लिए क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह? हमको तो डॉक्टर नहाने मना किया था ना। अरे मना किया था, अब बोला वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाना है तुम लोग को। अरे ये कौन साला पागल डॉक्टर है जो अपना ही बात बदल देता है? कभी कोई इतना तबीयत खराब में ठंडा पानी से नहाता, वो भी सुबह 6 बजे उठकर ठंडा में। डॉक्टर तो बोल दिया, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अरे इस सब मामला में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना चाहिए। चलो चलो उठो उठो, नाटक मत करो। गोरा कद्दू को तो सब पता है, बताया ही होगा तुमको, रात में एक्टिंग करता है। अच्छा साला, गोरा कद्दू को पता था लेकिन हमको बताया नहीं रात में। जानबूझकर अभी एक्टिंग करके सो रहा है, अभी बता देते पापा को कि ये एक्टिंग कर रहा है। पापा सुनिए, आपको हमको एक बात बताना है। बात करने के लिए दिन भर मेरे पास समय है, समझे? पहले नहाने चलो, डॉक्टर बोला था 6 बजे ठंडा पानी से नहलाना है। 6:05 हो गया, फिर तुम्हारा ठंडी नहीं निकलेगा, बुखार ठीक नहीं होगा। अरे ये क्या मतलब है? 6:05 पर नहाएंगे तो ठंडी नहीं निकलेगा? ठीक है, हमें शादी कराने का जो मुहूर्त देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं पूरा। और ऐसे भी जो हम आपको बताना चाहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अरे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहाना है, चलो नहाने चलो। अरे दोनों पागल, नहाता कहीं नहीं है, बैठा क्या है? शरीर रगड़ो बढ़िया से, तभी ना वायरस निकलेगा। अरे पापा, वायरस निकले न निकले, मेरा जान जरूर निकल जाएगा। अरे जान निकलता है, निकलने दो, वायरस निकलना चाहिए, नहीं तो हमको भी लग जाएगा। नहा बढ़िया से। अरे तुम दोनों नहा के सो कह गया है? अरे पापा, हमारा तबीयत खराब नहीं था, हम एक्टिंग कर रहे थे कल। आप नहला के हमारा तबीयत पूरा खराब कर दिए, मेरा शरीर कांप रहा है अंदर। ये कौन पागल डॉक्टर के पास आप हमको लेके गए थे? हम सोचे हमको गाजर का हलवा मिलेगा, वो हमारा तबीयत ही खराब कर दिया। दे तोड़ देंगे हम उसका, हमारा तबीयत ठीक होने दीजिए बस। अरे काला कद्दू, तुमको क्या हुआ है? अरे ये जब से नहा के आया तब से आँख ही नहीं खुल रहा है, बंद पड़ा इसका आँख, लगता है मर गया है। अरे क्या बकवास कर रहा है साला पागल, जो मन में आता बोलता है। काला कद्दू बेटा, उठो बेटा। अरे कुछ बोल क्या नहीं रहा है, दोनों को डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। अरे पापा, हम डॉक्टर के पास नहीं चल सकते, मेरा तबीयत खराब लग रहा है बहुत ज्यादा। और काला कद्दू भी नहीं चल सकता, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर को घर पे ही बुलाइए। हाँ, हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं। क्या हो गया बच्चा लोग को, क्या हो गया? अरे ये काला कल उठा तो जिंदा ही मर गया है, हिल ही नहीं रहा है। क्या हमारा काला कद्दू मर गया? अरे मर नहीं गया, जिंदा मर गया, सांस तो चल रहा है। अरे तो ऐसे बोलिए ना, बेहोश हो गया है। हाँ हाँ, बेहोश हो गया है। अब क्या करे? अरे क्या क्या करे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप ना डॉक्टर है? हाँ हम डॉक्टर है तो। हाँ तो इलाज कीजिए। क्या हुआ आपको? अरे हमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो काहे बोल रहे इलाज कीजिए? अरे हम अपना इलाज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, काला कद्दू का इलाज कीजिए। ओ अच्छा, इस लोग का इलाज करना है, हम तो भूल ही गए थे आप हमको काहे के लिए बुलाए थे यहाँ पे। अच्छा, फोन में क्या बताए थे? सवेरे में नहाने से ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, सवेरे में नहाने से और ज्यादा तबीयत खराब हो गया इस लोग का। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप तो बोले थे कि नहाने से तबीयत ठीक होगा, ये तो और खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ है, ठीक होने वाला है। बुखार का जब दवा लेते हैं तो पहले बुखार बढ़ता है तब कम होता है ना, तो अभी इस लोग का वायरस निकलने वाला है, इसीलिए शरीर गर्म हो गया है। एक बार और नहलाइएगा ना तो वायरस खत्म हो जाएगा जड़ से ही। अरे हम लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे पागल डॉक्टर, दिमाग नहीं खराब करेगा हमारा, सीधा सीधा इलाज करो। अच्छा तुमको सीधा इलाज चाहिए, ठीक है करते हैं बेटा, बाद में मत बोलना। अरे ऐसे क्या बोल रहा है, बाद में मत बोलना, ये क्या कहने वाला है, पागल लग रहा है हमको। देखिए 2 वजह से इस लोग का तबीयत और खराब हुआ है। एक कारण ये है कि वायरस अब शरीर से निकलना चाहता है, इसीलिए तड़प रहा है, तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये लोग नहाने के बाद बाल सही से नहीं पोंछा है, इस लोग को टकला करवाइए, काहे कि पानी रह जाता है ना, बाल नहीं पोंछता है तो उससे तो बुखार बढ़ेगा ही। टकला करवा दीजिएगा तो सारा पानी निकल जाएगा ना। अरे ये साला कौन पागल डॉक्टर है, एक तो इतना बुखार ऊपर से बोला टकला कर दो। ठंडा में टकला कौन होता है, और ठंडी लग जाएगा।
अरे डॉक्टर साहब ठंडा में टकला कराएंगे तो और ठंडा नहीं लग जाएगा? अरे अब इससे ज्यादा ठंडा क्या लगेगा? बाल कटा दीजिएगा तो ऊपर से टोपी पहनेगा ना, ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, तो ठंडा थोड़ी ना लगेगा माथा में। लेकिन अगर बाल रह गया और पानी पड़ गया उस पे और बढ़िया से पोछा नहीं तो ठंडा तो और लगेगा ना। तो एक काम कीजिए, जल्द से जल्द इस लोग को टकला करके हम लोग का क्लिनिक पे अपलोड कीजिए, फिर वहाँ हम लोग इस लोग के अंदर एंटीवायरस डाल के सारा वायरस को निकाल देंगे। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अपलोड कीजिए? ये लोग कोई वीडियो है क्या जो अपलोड कर देंगे? और कोई ये लोग कंप्यूटर है जो एंटीवायरस डाल के आप इसको साफ कीजिएगा? अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग का इलाज करना है तो यहीं पे करना होगा तुमको, करो। अच्छा यहाँ पे करना होगा, तब तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, काहे कि सीरियस मैटर है, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो मर भी सकता है ये लोग। हाँ तो रहिए डॉक्टर साहब, हम मना थोड़ी ना किए, किसी भी चीज का आपको जरूरत हो तो बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमको अपना फीस का जरूरत है, 1000 रुपया रोज का लगेगा। दूसरा हमको रहने के लिए एक तो बढ़िया कमरा और खाने के लिए हमको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। ऐसे ये कमरा भी बेकार नहीं है, इसी कमरा में हम रह लेंगे। अरे तो डॉक्टर साहब ये लोग कहाँ रहेगा? अरे ये लोग को ऐसे भी पलंग पे नहीं सोना है। पलंग पे आप काहे सुलाए है? हम बोले थे आपको पलंग पे सुलाने के लिए, इस लोग को जमीन पे सुलाना है, बिना चादर का, वो भी बिना चादर का मतलब? ना ही फर्श पे चादर बिछाइएगा, ना ही इस लोग को चादर पहनाइएगा, ऐसे ही सोएगा। वायरस को जब ठंडा लगेगा ना इस लोग का देह के अंदर तो अपने शरीर से निकल के भाग जाएगा दूसरा जगह। वायरस इस लोग के शरीर में बैठा का है, आपको पता है? बाहर में देख नहीं रहे इतना ठंडा है कनकनी वाला, तो उसको भी तो जगह चाहिए, उसको भी तो ठंडा लगता होगा। ये लोग कंबल और रजाई में घुस के बैठा हुआ है, तो इसी लोग का देह में घुस के बैठा है ताकि गर्म लगे, ठंडा लगेगा अपने निकल के दूसरा जगह चला जाएगा ससुर का नाती। अरे पागल डॉक्टर पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, वायरस आत्मा है क्या जो इधर उधर चला जाएगा शरीर से निकल के? और हम और आप पलंग पे सोएंगे ताकि इस लोग का ध्यान रख सके। अरे डॉक्टर साहब हम यहाँ पे कैसे सोएंगे? हम तो अपना रूम में सोएंगे ना। अरे आप समझते नहीं है, हम इस लोग का सेवा करेंगे तो हमको भी तो सेवा का जरूरत पड़ेगा। मतलब आपका सेवा हम करेंगे? अरे देखिए रात देर रात अगर हमको नींद नहीं आया, किसी से बात करना होगा तो हम किससे करेंगे? दीवार से थोड़ी ना करेंगे, कोई होना तो चाहिए ना। आप रहिएगा तो आप ही से बतिया लेंगे, पानी वानी का जरूरत पड़ेगा तो आप ही से मंगवा लेंगे। आपका घर में बिना परमिशन का घूमेंगे तो आप चोर समझ लीजिएगा। और रात में तो अंधेरा रहता है, मार वार दीजिएगा तो हमारा तो देह ऐसे ही टूट जाएगा, तो हम इस लोग का इलाज कैसे करेंगे? रात में सो जाएगा यहाँ पे। और देखिए मामला बहुत सीरियस है, कल को इस लोग को कुछ हो गया तो 2 आदमी तो चाहिए ना कंधा देने के लिए कम से कम। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, ये लोग मर जाएगा? अरे हाँ मर जाएगा, आप बगल में नहीं सोतिएगा तो मर नहीं जाएगा। बच्चा का ध्यान रखना होता है कि नहीं जी? अपना रूम में सोइएगा, आप अपना रूम में सोइएगा तो बच्चा का ध्यान कौन रखेगा? हाँ हमरा बचवा के आपका। तभी तो हमको लग रहा है इस लोग का तबियत ठीक नहीं हो रहा है, ताकि आप इस लोग का ध्यान नहीं अपना ध्यान रखते हैं। अरे तो डॉक्टर साहब आपको बुलाए है ना, आप ध्यान न रखिएगा, हम क्या ध्यान रखेंगे इस लोग का? हमको थोड़ी ना कुछ भी पता है। ये आपका ही लड़का है ना दोनों? हाँ हमारा ही लड़का है। हाँ तो काहे बोल रहे हैं हमको नहीं पता है? पता तो है आपको आपका लड़का है। अरे वो बात नहीं बोल रहे हम, हमको दवा के बारे में थोड़ी ना पता है। कल को रात में इस लोग को कुछ होगा तो हम कैसे दवा देंगे? आप ना देंगे? अरे तो आप हमको उठाइएगा तब ना देंगे, हम तो गहरा नींद में सो जाते हैं, काहे कि हमको तो बढ़िया बढ़िया सपना आता है। कभी हम फिल्म में हीरो बन जाते हैं, कभी हम पागल खाना का पागल बन जाते हैं रात में। कल का सपना बताए हम आपको? कल सुबह में हम एक सपना देखे कि 2 लड़का को बहुत तेज बुखार था, उसका बाप मेरे पास आया, हम बोले नहला दो, फिर उसका बाप का फोन आया कि बचवा लोग और भी तबीयत खराब हो गया है। फिर वो हमको घर पे बुलाया, रात तक तो मामला ठीक था, लेकिन अचानक से हमको पता नहीं क्या रात में हुआ, हम एक तो बोले कि टैबलेट दे दीजिए दोनों को, सवेरे में दोनों लड़का निकल गया। अब बताइए ऐसा खतरनाक सपना सब भी हमको आता है, पता नहीं किसका घर का लड़का सब था जिसका हमको सपना आया। अरे डॉक्टर साहब ऐसे वो दोनों लड़का निकल कहाँ गया? अरे अभी तक आप नहीं समझे, खाना खाते कि गोबर खाते आप? ये पागल डॉक्टर हम दोनों का बात कर रहा है। रात में अगर कोई टैबलेट दिया ना खिलाने के लिए तो नहीं खिलाइएगा, नहीं तो सवेरे तक हम लोग भी निकल जाएंगे दुनिया से। अरे डॉक्टर साहब आप ये बात बोल रहे थे? देखिए बात तो हम यही बोल रहे थे, लेकिन हम इस लोग के बारे में थोड़ी ना बोल रहे थे, काहे कि सपना में 2 लड़का था, लेकिन हमको चेहरा याद नहीं उस लोग का कैसा था। लेकिन हम इस लोग के बारे में नहीं बोल रहे थे, हम तो सपना के बारे में बोल रहे थे। अरे सुना, सपना के बारे में बोल रहे थे, पहले ही डर जाते हो। अरे आप जैसा बाप रहेगा ना तो डरेंगे नहीं, एक दिन मर ही जाएंगे। अगर ये रात में एक भी टैबलेट हम लोग को बोला देने के लिए तो नहीं दीजिएगा, बता दिए। अच्छा चलिए इस लोग को पहले टकला करा के लेके आइए। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे सोए आप? अरे ऐसे ही सोते हम, हमको ऐसे ही सोने का आदत है, और आप भी ऐसे ही सोइए। हम दोनों का नजर बचवा लोग के ऊपर ही होना चाहिए, नींद में भी, ताकि बचवा लोग को कभी भी कुछ होता है तो हम लोग हेल्प कर सके। अरे डॉक्टर साहब हमको ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे तो यहाँ पे आप क्या नींद करने आए हैं? पहले का बाप लोग बच्चा लोग बीमार रहता था तो 4-4 रात जागता था, अपना बचवा लोग का सेवा करता था। आपको कम से कम हम सोने तो दे रहे हैं, ऐसे नहीं सोएंगे वैसे नहीं सोएंगे, चलिए सोइए। अरे गोला कद्दू सही बोल रहा है, इस साला पागल है डॉक्टर। भगवान करे लोग जल्दी ठीक हो, नहीं तो हम भी पागल हो जाएंगे। आज रात झेल लेते हैं इस डॉक्टर को, काहे कि रात में कुछ भी हुआ इस लोग को तो दवा तो यही ना देगा, लेकिन कल हम डॉक्टर चेंज कर देंगे। ये पागल लग रहा है हमको भी। अरे ये कौन जानवर घुस गया आपका बेडरूम में? ये कैसा आवाज सब आ रहा है? अरे ये तो काला कद्दू और गोला कद्दू कर रहा है, इस लोग लगता है ठंडा लग रहा है जमीन पे सोया है तो। इसला का आवाज है? सोने दीजिए, बढ़िया है, वायरस निकलने वाला है। अरे डॉक्टर साहब सही में वायरस ही ना निकलेगा? जान नहीं ना निकल जाएगा? अरे जान का चिंता नहीं कीजिए, निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक आदमी है वो वापस डाल देगा जान इस लोग के अंदर, लेकिन वायरस निकलना चाहिए।
काहे कि तभी ना आप हमको पूरा पैसा दीजिएगा। अरे इस साला पागल लगता है सही में। हमको तो लगता है इलाज करने नहीं आया, मायने हमारा बचवा लोग को। अरे डॉक्टर साहब इस लोग को बहुत ठंडा लग रहा है, लोग ठंडा में मर जाएगा, कोई दवा दीजिए। ओ दवा देना है, दवा दीजिएगा क्या? चलिए दे देते हैं, लेकिन एक बात याद करवा देते हैं आपको। दिन में आपको बताए थे ना, रात में हम जब दवा देते हैं तो ठीक नहीं होता, कई बार कुछ भी हो सकता है। ऐसे चिंता मत कीजिए, कुछ भी हुआ तो हमारे पास तो वो आदमी है ना। अरे साला ये तो बोला था, हम सपना देखे है, रात में दवा दिए बच्चा लोग मर गया, सही बोला था गोला कद्दू। रे साला पागल, निकला हमारा घर से, निकला। अरे आपको शर्म नहीं आता है? एक डॉक्टर को घर पे बुला के आधा रात में बोलते हैं जाओ, और पागल बोलते हैं। ठीक है बोले तो बोले, कोई बात नहीं, कल सवेरे में चले जाएंगे, पैसा दे दीजिएगा और फिर दोबारा हमको नहीं बुलाइएगा। ऐसे हमको लगता है बुलाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब सो जाइए, टाइम नहीं खराब कीजिए, सवेरे सवेरे उठना भी है। अरे इस साला पागल डॉक्टर को घर पे बुला के हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। हमारा बचवा लोग और भी तबियत खराब कर दिया। हमारा बचवा लोग को लगता है ये तो मार ही देगा, और सामने देख रहा है कि बचवा लोग को ठंडा लग रहा है, बोलता आराम से सो जाइए। आप साला नींद घंटा आएगा, आप सोएंगे तब जब इस लोग को उठा के दूसरा रूम में पहले सुलाएंगे, और फिर कल दूसरा डॉक्टर को दिखाएंगे। एक बार उस लोग को सुला देना, फिर इस साले का नींद उड़ाते हैं, कहता है सवेरे में जाएंगे, इसका वायरस निकालेंगे हम रात में। अरे नहीं छोड़िए हमको, छोड़िए, हमको छोड़िए, छोड़िए, अपना घर पे बुला के डॉक्टर को मारते हैं, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? साला तुम्हारा वजह से हमारा बच्चा लोग का और भी तबियत खराब हो गया, और तुम बकवास करता रहे। हाँ वायरस निकालेगा, तुम्हारा तो हम निकालते वायरस, तुम्हारा तो साले आज वायरस क्या जान निकाल देंगे हम।